हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। तो वाई रेवेक्स ए, हम लोगों को रेवेक्स ए ही क्यों लेना चाहिए? क्या है इसके रेन सेंसिंग 205 65 देख रहे हो, इसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन अभी तक नहीं हुई है। तो दिखाने जा रहा हूँ इसकी सनशेड्स, क्योंकि सनशेड्स की वजह से ही देखो कितनी ब्लैक लगती है गाड़ी। सनशेड्स किस टाइप के हैं मैं आपको दिखाता हूँ। आपको यूट्यूब पे सनशेड्स से रिलेटेड कोई भी कंटेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि कैमरा आता है, कैमरा की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है गाइस। गाड़ी में जरा सा भी लैग नहीं लगता, और सिटी में जो मेरे को ट्रैफिक में जो माइलेज मिलता है वो मिलता है। सिर्फ डोर वाइजर है इसके ऊपर जो लगे हुए हैं, कंपनी फिटेड। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। तो आज आप देख रहे हैं उमेश कटोच का व्लॉग, जो कि है महिंद्रा 3XO रेवेक्स ए के लिए। तो आज का हमारा टॉपिक है कि वाई रेवेक्स ए, हम लोगों को रेवेक्स ए ही क्यों लेना चाहिए, क्या ऐसा है इस गाड़ी में कि हमें इस गाड़ी को ही परचेज़ करना चाहिए। आज हम लोग बात करेंगे, क्योंकि मैंने इस गाड़ी को ऑलरेडी चला लिया है 5200 किलोमीटर्स, जो कि 5200 है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे इस गाड़ी ने परफॉर्मेंस दिया है, कैसी ये गाड़ी है और क्यों हमें रेवेक्स ए ही परचेज़ करना चाहिए। स्टार्ट करते हैं इसके इंजन और इसके ट्रांसमिशन के साथ। तो इसके इंजन जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल इंजन है। फर्स्ट और सेकंड गियर में ये गाड़ी सबसे ज़्यादा पेट्रोल पीती है, ये बात सच है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड गियर में ये हाई आरपीएम में रहती है हमेशा ये गाड़ी। तो मतलब अगर आप बात करोगे इंजन और ट्रांसमिशन की, बहुत ही अच्छा इंजन है, बहुत ही रिलायबल इंजन है कह सकते हैं। अभी तक तो इस गाड़ी की जो परफॉर्मेंस है, मेरे को कहीं से भी लैगी नहीं लगी। मैंने इसको हिमाचल में चलाया, देहरादून लेके गया, हाईवे पर ड्राइव किया, हर जगह मैंने इस गाड़ी को ड्राइव किया है। फिर भी इस गाड़ी का जो फीडबैक है अभी तक का बहुत ही बेस्ट फीडबैक रहा है मेरा। तो अब हम नेक्स्ट जाएंगे लाइट्स के फीचर्स के ऊपर, कि लाइट्स कैसी हैं इस गाड़ी की, लाइट्स में क्या क्या आता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स आते हैं इस गाड़ी में। रेवेक्स ए में फॉग लैंप नहीं आते हैं। तो प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स जो है ये भी ऑटोमेटिक है, मतलब रात होते ही या अंधेरी जगहों पे जाते ही ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो जाते हैं। और डीआरएल्स तो इसके जलते ही रहते हैं। मैं आपको डीआरएल जला के दिखाता हूँ। इसके कुछ ऐसी लगती हैं महिंद्रा 3XO रेवेक्स ए की डीआरएल जैसी लगती हैं। बट कुछ लोग मेरे से पूछते हैं कि भाई आपकी फ्लिकर क्यों करती है लाइट आपकी वीडियो में। तो जब भी आप वीडियो शूट करते हो फ़ोन से तो आपकी लाइट्स ऐसे ही फ्लिकर करती है, बट विदाउट कैमरा ये लाइट बिल्कुल स्टेबल है। देखिए जैसे मैंने अभी क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कितनी स्टेबल है ये लाइट। है इसके रेन सेंसिंग वाइपर्स। रेन सेंसिंग वाइपर्स के लिए यहाँ पे रेन सेंसर दिया हुआ है इस जगह पे, तो वो सेंस करके अपने आप ऑटोमेटिक पे मैंने उसको रखा होता है। तो वो बहुत हेल्पफुल है जब बारिश होती है, जब भी तो बहुत हेल्प होती है रेन सेंसिंग वाइपर से। अब नेक्स्ट आते हैं इसके एलॉय व्हील्स के ऊपर। तो एलॉय व्हील्स का साइज़ आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब इसकी लुक के साथ, कि ऐसा नहीं लगता कि यार बहुत छोटे एलॉय व्हील्स हैं, बहुत बड़े एलॉय व्हील्स हैं। अगर हम बात करें टायर सेक्शन की, तो टायर सेक्शन है इसका 205 65 R16 16 इंच के इसमें टायर दिए गए हैं, जो कि बहुत ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। मेरी पहली वाली गाड़ी में मैंने ऑलरेडी एलॉय व्हील्स लगा के रखे हुए थे, बट मुझे महिंद्रा 3XO रेवेक्स ए के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि मुझे उसमें एलॉय व्हील्स लगाने चाहिए। ठीक है, कि टायर मॉडिफाई करने चाहिए। इस गाड़ी में जो आप देख रहे हो, इसमें कुछ भी मॉडिफिकेशन अभी तक नहीं हुई है एक्सेप्ट द सनशेड्स। मैं आपको दिखाऊंगा सनशेड्स कैसे हैं इसके, आपको दिखाने जा रहा हूँ इसकी सनशेड्स, क्योंकि सनशेड्स की वजह से ही देखो कितनी ब्लैक लगती है गाड़ी। इसमें कोई भी टिंटेड ग्लासेस नहीं है, फिर भी देखिए गाड़ी कितनी ब्लैक लग रही है अंदर से। अब मैं आपको दिखाता हूँ सनशेड्स कितने अच्छे काम करते हैं। देखिए सनशेड्स के अंदर कुछ भी नहीं दिख रहा है, और सनशेड्स किस टाइप के हैं मैं आपको दिखाता हूँ। आपको यूट्यूब पे सनशेड्स से रिलेटेड कोई भी कंटेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे भी नहीं मिला था। तो ये सनशेड के पीछे का ब्लैक एरिया देख सकते हैं कितना डार्क कर देता है, और अगर आप इसके पीछे देखें तो एकदम ओपन सा एरिया है सनशेड्स के बिना, मतलब कि टिंटेड ग्लासेस नहीं है। सनशेड्स को कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं, देखिए इसमें जिप लगा हुआ है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपको पीछे देखना है तो आप इस जिप को ओपन करके रख सकते हैं, सो यू कैन सी द मिरर वाइल ड्राइविंग। आप ये अपना साइड मिरर दे सकते हैं, जो कि सेफ्टी के कंसर्न को लेके कुछ भी नहीं प्रॉब्लम आएगी आपको। ठीक है, ये सनशेड्स हैं, मैंने चारों डोर्स के सनशेड्स लिए हैं, और आगे के 2 डोर्स में जिप लगे हुए हैं। आगे के 2 डोर्स में जिप लगे हैं, और पीछे के डोर की बात करूँ मैं अगर, तो यहाँ पे जिप नहीं है। ये सिर्फ ऐसे डिटैच कर सकते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट के साथ है तो चिपक भी जाते हैं। देन लास्ट मैंने विंडशील्ड पे आई डू हैव दिस थिंग अगेन, ये भी चिपकने वाला है। इसको आप मैग्नेटिक कह सकते हो। इसको मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है सनशेड को। ऐसा नहीं है कि पुलिस आपका इसके लिए चालान काटेगी, क्योंकि आप देख सकते हैं कि एक तरफ से दूसरी तरफ देखना इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट, तो आपका चालान नहीं होगा इन चीज़ों का। मैं दिल्ली एनसीआर में गाड़ी चलाता हूँ, तो नॉर्मल है ये सब चीज़ें। और अब इसकी बैक साइड के बारे में बात करते हैं। इसकी बैक साइड में क्या क्या फीचर्स आते हैं महिंद्रा 3XO रेवेक्स ए में, से शुरू करते हैं। यहाँ पे 2 पार्किंग सेंसर्स आते हैं, कैमरा आता है, कैमरा की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है गाइस। उसके बाद यहाँ पे हमें मिलता है वाइपर,
जो कि हमारा आगे से कनेक्टेड है, वॉशर है, यहाँ पे डिफोगर है इस गाड़ी में, मतलब कि ये आपको कनेक्टेड टेल लाइट्स भी मिलती हैं। आपको रेवेक्स ए में कुछ भी बाहर से नहीं कराना पड़ता है। दैट्स वाई रेवेक्स ए बहुत ही वर्थ महिंद्रा XUV 3XO का वेरिएंट हो जाता है खरीदने के लिए। अभी हम इसके बारे में और भी डिस्कशन करेंगे, एंड में आपको कंक्लूजन दूंगा क्यों आपको महिंद्रा 3XO रेवेक्स ए ही लेना चाहिए। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अदर महिंद्रा 3XO वेरिएंट्स एंड 3XO रेवेक्स ए। इस भी मैं आपको दिखाई देता हूँ गाइस, इसके बूट स्पेस में कितना स्पेस है आप देख सकते हैं। इट्स मोर देन इनफ। अब हम लोग बैठेंगे गाड़ी के अंदर और बताएंगे आपको और चीज़ें, गाड़ी में क्या क्या फीचर्स हैं, क्यों आपको महिंद्रा 3XO रेवेक्स ए ही लेनी चाहिए। गाइस कुछ ऐसा दिखता है महिंद्रा 3XO रेवेक्स ए का इनसाइड कैबिन, जो कि बहुत ही लग्जरी लगता है। 12 लाख रुपए के प्राइस में अगर आप देखने जाओगे ना, आपको कुछ भी मतलब गाड़ी में फीचर नहीं मिलते, मतलब मिलते हैं आपको फीचर्स, बट इस रेवेक्स ए को यू कैन नॉट कंपेयर विद एनी कंपनी, एनी ब्रांड, एनी अदर कार। क्यों? उसके पीछे रीजंस हैं। लाइक फॉर एग्जांपल फर्स्ट रीजन देखो, ऑटोमेटिक ओवरविम दिया है, और जैसे ही आप इस सनशेड को खोलोगे एंड इसको ऊपर करोगे तो पैसेंजर साइड में आपको यहाँ पे लाइट्स मिलती हैं। 6 एयर बैग्स तो चलो स्टैंडर्ड ही हो गए हैं। नेक्स्ट फीचर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, तो फिर हम लोग कंपैरिजन करेंगे सनरूफ का। द बिग सनरूफ पैनोरामिक। तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी पैनोरामिक सनरूफ है। मतलब एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए पैनोरामिक सनरूफ खरीदने, मतलब एक गाड़ी खरीदना जिसमें पैनोरामिक सनरूफ है, बहुत बड़ी चीज़ होती है। मतलब पैनोरामिक सनरूफ सच बताऊं तो मैंने खुद भी कितना यूज़ किया लाइफ में अभी तक। मेरे को गाड़ी लिए हुए 3 महीने हो गए, और आप देखेंगे मैंने गाड़ी को ऑलरेडी ड्राइव कर दिया है 5210 किलोमीटर्स। ठीक है, फिर भी पैनोरामिक सनरूफ मैं तभी यूज़ करता हूँ जब मेरी फैमिली पीछे बैठती है। विदाउट माई फैमिली आई एम नॉट यूजिंग माई पैनोरामिक सनरूफ। बट एक फीचर है जो हर इंडियन को चाहिए होता है, यार मेरे को पैनोरामिक सनरूफ वाली गाड़ी चाहिए, मुझे सनरूफ वाली गाड़ी चाहिए, क्योंकि होता है ये सब चीज़ें, ये मेंटेलिटी है हम लोगों की। बट इस गाड़ी में वो सारे ड्रीम्स पूरे होते हैं महिंद्रा 3XO रेवेक्स ए में, क्योंकि आपको पैनोरामिक सनरूफ मिलती है। अब लोगों का मन में आएगा यार क्यों 3XO ही क्यों लेना है, कोई और गाड़ी क्यों नहीं लेनी है। उसके कंपैरिजन में हम लोग, आज मैं अपना 5200 किलोमीटर्स कंप्लीट कर चुका हूँ, 5210 किलोमीटर्स कंप्लीट कर चुका हूँ। आज मैं महिंद्रा 3XO का टोटली ओनरशिप रिव्यू करने वाला हूं कि क्यों हमें महिंद्रा 3XO रेवेक्स ए ही लेनी चाहिए, क्या रीज़न है उसके पीछे। मैं ये नहीं बोलूंगा आपको कोई और गाड़ी नहीं लेनी चाहिए, बट ये क्यों लेनी चाहिए इसका कंपैरिजन मैं आपको आज ही करके दूंगा इसी वीडियो में। महिंद्रा 3XO रेवेक्स ए सबसे पहला रीज़न तो यही है कि इसका जो इंजन और ट्रांसमिशन है, मतलब इंजन में इतनी पावर है, यू कैन नॉट कंपेयर विद एनी कार। मतलब 130 bhp 131 bhp की पावर ये गाड़ी देती है, और 5 लोगों को बिठा के भी मतलब गाड़ी में ज़रा सा भी लैग नहीं लगता। और सिटी में जो मेरे को ट्रैफिक में जो माइलेज मिलता है वो मिलता है 13 या 14 का। दिल्ली NCR की बात कर रहा हूँ मैं। और जैसे ही मैं इसको हाईवे पर ले जाता हूँ तो ये माइलेज इंक्रीज़ हो जाता है 17 से 18 kmpl का, जो कि बहुत ही अच्छा माइलेज है। अगर इसको प्यार से चलाओगे, जहाँ पे 80 की लिमिट है, अगर आप वहाँ 70-75 पे क्रूज करोगे तो आपको माइलेज मिलेगा 20 से 21 का, जो कि बहुत ही अच्छा माइलेज है। अब आते हैं आगे और चीज़ें बताते हैं आपको। और भी नॉर्मल जो अच्छे फीचर्स है इस गाड़ी में, लाइक मतलब 12 लाख रुपए में आपको यहाँ स्क्रीन देखने के लिए मिल जाती है, मैप देखने के लिए मिल जाता है यहीं पे, जो कि वर्किंग भी है एक्चुअल गाइडलाइंस के साथ। तो इससे बेस्ट चीज़ मतलब इस प्राइस रेंज में वी कैन नॉट कंपेयर। मतलब पहले इन सब चीज़ों में, मतलब 12 लाख रुपए के प्राइस में पहले कुछ भी नहीं आता था। आज के टाइम पे महिंद्रा जो ऑफर कर रही है इस रेवेक्स ए मॉडल के साथ, ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर्स है, ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स है, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो जाते हैं, ऑटोमेटिक AC विद डुअल क्लाइमेट कंट्रोल के साथ आता है, देखिए यहाँ पे। तो ये सब चीज़ें जो है ना, वो महिंद्रा को रेवेक्स ए के मॉडल को बाकी मॉडल से अलग बनाती है और इसकी लुक को भी एनहांस करती है। अब मैं आपको गाड़ी का एक ओवरव्यू देता हूँ बाहर से, कि बाहर से गाड़ी में 1 रुपये का काम नहीं हुआ है एक्सेप्ट द डोर वाइजर। बने रहे सिर्फ डोर वाइजर है इसके ऊपर जो लगे हुए हैं, कंपनी फिटेड, वो भी कंपनी से लिए थे। उसके अलावा 1 रुपये का काम इस गाड़ी में नहीं हुआ है। ORVMs अंदर से, ये वाले जो साइड मिरर्स है वो भी अंदर से क्लोज होते हैं, ओपन होते हैं, तो सब चीज़ें कंपनी फिटेड ही हैं इस गाड़ी में। तो रेवेक्स ए मॉडल की बैजिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। बस यही था इस वीडियो में। तो मैं आपको कंक्लूड यही करना चाहूँगा कि इस वीडियो में जो रेवेक्स ए है क्यों आपको कंसीडर करना चाहिए, उसका रीज़न यही है कि 12 लाख रुपए के प्राइस में कंपेयरिंग टू अदर ब्रांड्स आपको ये सब फीचर्स और ऐसी गाड़ी, मतलब फुल्ली लोडेड फीचर वाली गाड़ी आपको नहीं मिलती है। दैट्स वाई यू हैव टू कंसीडर दिस कार एज योर प्रायोरिटी। जो पावर है, माइलेज है, सब चीज़ों के पर्सपेक्टिव में दिस कार इज़ परफेक्ट मैच फॉर अ मिडिल क्लास फैमिली मैन। किसी के लिए भी बहुत ही कंफर्टेबल गाड़ी हो सकती है ये। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। अगर आपको महिंद्रा 3XO से रिलेटेड कुछ और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो प्लीज़ कमेंट्स में बताएं आपको किस बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए। थैंक